जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट क्वेश्चन है वो है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, आप इन दोनों भिन्नों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x माइनस ए और x माइनस बी हो जाएगा। फिर x माइनस बी का a से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा x माइनस बी, ये हो जाएगा x माइनस बी प्लस b का x माइनस ए से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा b इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी। a का x के साथ मल्टीप्लाई ax हो जाएगा, a का माइनस b से माइनस का ab हो जाएगा, b का x से तो ये प्लस का bx हो जाएगा, प्लस b का माइनस के a से तो माइनस का ab हो जाएगा, अपॉन में x का x से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का माइनस b से तो माइनस का bx हो जाएगा, माइनस a का x से माइनस का ax हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ab हो जाएगा बराबर 2c अपॉन एक्स माइनस सी। इसके बाद में ये ax प्लस bx हो जाएगा, माइनस ab ये माइनस का 2ab हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और प्लस का ए बी, और इन संख्याओं का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी इक्वल टू में अभी आप एक लाइन 2c अपॉन एक्स माइनस सी लिखेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर यह गुणा करवा देंगे तो x माइनस सी का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस का 2ab से, और जो 2c है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और प्लस का ए बी से। x का ax से हो जाएगा ax स्क्वायर, x का प्लस bx से हो जाएगा bx स्क्वायर, और x का माइनस 2ab से हो जाएगा माइनस का 2abx, फिर माइनस c का ax से तो ये हो जाएगा माइनस का acx, माइनस c का bx से हो जाएगा तो माइनस का bcx, और माइनस c का प्लस का 2ab माइनस c का माइनस का 2ab से हो जाएगा प्लस का 2abc इक्वल टू 2c का एक्स स्क्वायर से ये हो जाएगा 2cx स्क्वायर, 2c का bx से तो माइनस का 2bcx, फिर इसके बाद में 2c का माइनस ax से तो माइनस का 2acx, और 2c का ab से हो जाएगा प्लस का 2abc, प्लस का 2abc। इन संख्याओं को पक्षांतर कर देना है तो जो प्लस की संख्याएं हैं वो माइनस की हो जाएंगी इक्वल टू के दूसरी साइड में, और जो माइनस की संख्याएं हैं वो प्लस की हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का 2abx माइनस का acx माइनस का bcx प्लस का 2abc, ये माइनस का हो जाएगा 2cx स्क्वायर, ये प्लस का आ जाएगा 2bcx, ये प्लस का हो जाएगा 2acx, और ये माइनस का हो जाएगा 2abc बराबर 0। माइनस का 2abc प्लस का 2abc ये कट जाएगा। फिर जो एक्स स्क्वायर वाले पद हैं इनको आप इकट्ठा नोट कर लेंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर और माइनस का 2c x स्क्वायर। फिर इसके बाद में 2abcx से एक bcx माइनस हो जाएगा, 2bcx से एक bcx माइनस हो जाएगा तो आएगा प्लस का
बी सी एक्स, फिर दो ए सी एक्स से एक ए सी एक्स माइनस हो जाएगा तो बचेगा प्लस का ए सी एक्स। फिर उसके बाद में कितनी संख्याएं बचेंगी, और फिर उसके बाद में ये आपका जो माइनस का दो ए बी एक्स है इसको भी नोट कर देंगे और इक्वल टू में 0। ध्यान दीजिएगा, ये ए एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स स्क्वायर, फिर ये तीसरा एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ नोट कर दिया। फिर दो बी सी एक्स से एक बी सी एक्स माइनस होगा तो एक बी सी एक्स प्लस का बचेगा। दो ए सी एक्स से एक ए सी एक्स माइनस हो जाएगा तो प्लस का एक ए सी एक्स बचेगा। और ये जो आपका माइनस का दो ए बी एक्स है उसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया, इक्वल टू में 0 हो गया। अब इसके बाद में इधर देखेंगे, इन दोनों इस पद से हम कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर को, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2c। अगर हम इसमें कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर को, इन पदों में अगर हम कॉमन ले लें एक्स को, यानी माइनस एक्स को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, तो बचेगा प्लस का 2b, ये प्लस का क्या बचेगा 2ab बचेगा, प्लस का 2ab बचेगा। अगर हम इसमें माइनस का x कॉमन ले लें तो ये प्लस का 2ab बचेगा, और माइनस का bc माइनस का ac, माइनस का bc और माइनस का ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इसको अगर हम थोड़ा सा इधर और बढ़ा के नोट करें तो ध्यान दीजिएगा इस स्टेप को अच्छे तरीके से। इस स्टेप में आपको क्या कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर को, तो ये बचेगा a प्लस बी माइनस का 2c, यहां आपने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर को। इन पदों में आपको कॉमन लेना है माइनस के x को, तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा माइनस का bc, माइनस का bc माइनस का ac और प्लस का बच जाएगा 2ab, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जब आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस का bc नोट है, माइनस माइनस प्लस का acx है, और माइनस प्लस ये माइनस का 2ab। यानी इन पदों को हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं माइनस को कॉमन लेने के बाद में। इसके बाद में अब यहां भी x आपको नजर आ रहा होगा, यहां भी x आपको नजर आ रहा है, यानी अगर हम x कॉमन ले लें तो ये आएगा a प्लस बी माइनस का 2c, यहां बचेगा इनटू में x, माइनस यहां पे x कॉमन चला गया तो केवल आपका जो ब्रैकेट के अंदर वाला पद है यही बचेगा। अब हम इसे लिख सकते हैं माइनस का bc, या प्लस वाले को पहले भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 2ab आप पहले लिख लें, माइनस का bc माइनस का ac और बराबर 0, बराबर क्या है 0 है। अब x ये इनटू में है, इक्वल टू के दूसरी साइड में ये 0 के बट्टे में चला जाएगा तो x का जो एक मान निकलेगा वो 0 निकलेगा। x का एक मान क्या निकल आया, 0 निकल आया। इसके बाद में जो आपका ये पद माइनस वाला है ये इक्वल टू के दूसरी साइड में चला जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स, ये माइनस का है, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2ab माइनस bc माइनस ac। फिर इसके बाद में जो x का मान निकलेगा ये पद x के इनटू में है, ये इक्वल टू के दूसरी साइड में इसके अपॉन में चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2ab माइनस bc माइनस ac अपॉन a प्लस b माइनस का 2c। इस तरीके से इस क्वेश्चन में x के दो मान निकले, पहला मान x बराबर 0 और दूसरा मान जो निकला x का वो निकला 2ab माइनस bc माइनस ac अपॉन a प्लस b माइनस का 2c। अब इसे आप नोट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में x के यही दो मान ये आंसर हो जाएंगे। इसके बाद में
हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में भी दो भिन्न संख्याएं दी गई हैं, उनके एलसीएम को लेकर के सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के रूप में उनको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करके हम x का मान निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट है इसका 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 3 प्लस 2/x माइनस 2 इक्वल टू 8/x, 8/x, और इसमें जो x का मान है ये 0, 2 और 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन इस क्वेश्चन में दी गई है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन भिन्नों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2, x माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ में इक्वल टू 8/x। फिर इसके बाद में x माइनस 2 प्लस 2 का x से मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, 2 का माइनस 3 से माइनस का 6 हो जाएगा, अपॉन x का x से x स्क्वायर हो जाएगा, x का माइनस 2 से माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस 3 का x से माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 8/x। के बाद में जो आपका x वाला पद है इसको आप ऐड कर देंगे, तो 2x और 1x ये हो जाएगा 3x, माइनस 2 और माइनस 6 ऐड हो जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x ये ऐड हो जाएगा तो आएगा माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 8/x। अब इसका करवा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का 3x से हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस x का 8 से हो जाएगा 8x इक्वल टू 8 का x स्क्वायर से हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8 का माइनस 5x से हो जाएगा माइनस का 40x, और 8 का 6 से हो जाएगा 48। अब जो ये संख्या आपकी है इसका पक्षांतर कर देंगे, तो जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी। तो माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8x स्क्वायर से 3x स्क्वायर घट जाएगा तो आएगा 5x स्क्वायर, माइनस 40x से ये प्लस का 8x घट जाएगा तो आएगा माइनस का 32x, और प्लस का 48 बराबर 0। ये आपका बन गया एक द्विघात समीकरण। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका x स्क्वायर का गुणांक है 5, इसका गुणा कहां से हो जाएगा, लास्ट वाले से गुणा हो जाएगा, 48 से इसका गुणा हो जाएगा। तो अगर 48 से इसका गुणा होगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 8 40 और 5 चौको 20, 20 और 4 24 यानी 240 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 240। अब आपको ऐसी दो संख्याएं लेना है जिनका योग या अंतर ये 32x के बराबर होना चाहिए, 32 के बराबर होना चाहिए, और उन संख्याओं का गुणनफल 240 के इक्वल होना चाहिए। तो दो ऐसी संख्याएं 20 और 12 हैं, 20 और 12 को जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा, और 20 और 12 का जो गुणनफल होगा ये 240 के इक्वल हो जाएगा। अतः ये दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 20 और 12 हो जाएंगी। अब यहां से हम इसको फैक्टर बना लेंगे, माइनस का 20x माइनस का 12x प्लस का 48 बराबर 0। 240 जो संख्या थी इसका उपयोग केवल फैक्टर बनाने के लिए किया गया,
बाकी जो आपका c के स्थान पर संख्या थी उसी का उपयोग किया जाता है, उसी को लिखा जाता है। -20x -12x इसलिए किया गया क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 32x हो जाएगा जो आपका सही फैक्टर बनेगा। अब यहाँ से आप दो दो के जोड़े बना लेंगे। यहाँ कॉमन आपको नजर आ रहा है 5x, तो बचेगा x -4। यहाँ पे आपको कॉमन नजर आ रहा है माइनस का 12, तो बचेगा x -4 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो पद हैं, जो संख्याएं हैं, उनकी वैल्यू सेम है, इसलिए इन्हें हम एक बार लिखेंगे। जो आपका कॉमन वाला पद है इसे आप एक बार नोट कर लेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे, तो पहला जो x का मान निकलेगा वो 4 निकलेगा। इसी तरीके से जो दूसरा x का मान हम निकालेंगे 5x -12 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहां से जो 5x है ये बराबर प्लस का 12 हो जाएगा, -12 इधर जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। इस तरीके से जो x का मान निकलेगा वो 12/5 निकल आएगा। अतः इस क्वेश्चन में जो x के दो शून्य निकले, x के दो मान निकले, पहला मान 4 और दूसरा मान 12/5, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है इसमें दिया गया है 5 + x अपॉन 5 - x, 5 + x अपॉन 5 - x माइनस 5 - x अपॉन 5 + x इक्वल टू 15/4, और इसमें जो x की वैल्यू है ये 5 और -5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसे हल करने के लिए जो आपकी ये दो भिन्न दी गई हैं, इन्हें एलसीएम लेकर के द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करते हैं। इन दो भिन्नों का जो एलसीएम हो जाएगा ये आएगा 5 - x और 5 + x। 5 + x का 5 + x से मल्टीप्लाई, यानी ये 5 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5 + x 5 + x दो बार हो गए तो स्क्वायर कर देंगे। फिर इसके बाद में बीच में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे। फिर इसके बाद में 5 - x 5 - x दो बार हो जाएगा तो ये 5 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में 15/4 है। अब यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला आपका बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और जो अपॉन में संख्या है a - b इंटू a + b है, ये फार्मूला बन जाएगा a² - b²। इसको फार्मूले के रूप में तोड़ने पर a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस b² x का स्क्वायर x² हो जाएगा, प्लस 2ab ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 इंटू x यानी प्लस का 10x हो जाएगा। इसे एक ब्रैकेट में कर देंगे, यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। फिर ये फार्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a² यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस b² x का स्क्वायर x² हो जाएगा, माइनस का 2ab यानी 2 × 5 = 10x हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, अपॉन में a - b इंटू a + b, ये हो जाएगा a² - b²। a² का मतलब 5 का स्क्वायर और b² का मतलब x का स्क्वायर, इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में 15/4 है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है, यानी ऊपर ही आपका 25 + x² प्लस का 10x पहले ब्रैकेट में,
माइनस का ये 25 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 10x हो जाएगा, अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में 15/4, प्लस का 25 माइनस का 25 ये कट जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये आपका कट जाएगा, प्लस का 10x और प्लस का 10x ये जुड़ जाएगा, तो ये आएगा 20x अपॉन में 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15/4। अब इसका करवा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का 20x से हो जाएगा 80x इक्वल टू 15 का 25 से हो जाएगा 15 5 जा 75 का 5 कैरी आएगा 7 और 15 2 जा 30 और 30 में 7 ऐड करेंगे तो आएगा 37 माइनस का 15 का एक्स स्क्वायर से तो 15x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका पक्षांतर कर देना है, यानी इन संख्याओं को इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाना है। तो ये संख्याएं जब इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएंगी तो ये माइनस का 15x स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का 15x स्क्वायर हो जाएगा। ये 80x प्लस का है और ये जो 375 है ये इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का 375 आएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे आप अभी यहाँ पे आप एक कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 5 कॉमन ले लें तो ये आएगा 5 3 15 प्लस 16 पंचे 80 होता है यानी 16x माइनस यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो आएगा 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35 2 बचेगा 25 हो जाएगा यानी 5 पच्चे 25 75 इक्वल टू 0। यहाँ से जो 5 इनटू में है ये इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो 0 के बटे में चला जाएगा और 0 के बटे में कोई संख्या ये पूरी आपकी निगेटिव पूरी आपकी 0 हो जाएगी। यानी यहाँ से आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 75 बराबर 0। अब इसे हल करके x के दो मानों को निकाल लेंगे। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। अब जो आपकी द्विघात समीकरण बन गई है इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 75 बराबर 0। इसमें जो x स्क्वायर का गुणांक है इसका अंतिम पद के साथ गुणा हो जाता है, यानी 3 का 75 के साथ गुणा हो जाएगा। 3 25 15 3 सत्ते 21 और 1 22 यानी 225। अब आपको ऐसी दो संख्याएं लेना है जिनका योग या अंतर 16 के बराबर होना चाहिए और उन संख्याओं का गुणनफल 225 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं 25 और 9 है। अगर हम 25 से 9 को माइनस कर देते हैं तो 16 आता है और 25 और 9 का गुणनफल 225 के बराबर हो जाता है। इस तरीके से ये फैक्टर बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 9x, 25 से 9 जाएगा तो 16 बचेगा और माइनस का 75 बराबर 0। यहाँ से आपको दो दो के जोड़े बनाना है। यहाँ कॉमन नजर आ रहा होगा x तो ये बच जाएगा 3x प्लस 25। यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है माइनस का 3 तो ये बचेगा 3x और प्लस का 25 3 75 यानी 25 इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर का जो पद है वो समान है, इसे हम एक बार नोट कर लेंगे और जो आपका कॉमन वाला पद है इसे आप एक ब्रैकेट में नोट करके इक्वल टू में 0 कर देंगे। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3x प्लस 25 इक्वल टू 0 यानी 3x बराबर ये प्लस का 25 इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। इस तरीके से x का मान निकल आएगा माइनस का 25/3 और जो आपका दूसरा x का मान निकलेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर 3 निकल आएगा, यानी x के दो मान निकले। पहला मान x बराबर 3 और दूसरा मान 25/3। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 3 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लासेस अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।